मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। रिदम अभी भी सोफे पर बैठी हुई मिरांश का वेट कर रही थी जो अभी तक नहीं आया था। वो खुद से बोली, अगर आज ये नहीं आया ना तो पक्का मैं कुछ ना कुछ जरूर। वो बोल रही थी कि तभी एकदम से गेट खुला। रिदम की नज़र मिरांश की तरफ चली गई जो कि गुस्से में अंदर आ रहा था। रिदम एकदम से खड़ी होकर बोली, फाइनली तुम आ गए। पूरा दिन निकलने के बाद तुम रात को आ रहे हो। ये परवाह है तुम्हें मेरी? मिरांश चारों तरफ देखते हुए बोला, यू नो वॉट प्रिंसेस, मुझे ओसीडी है। ओवर क्लीनिंग डिसऑर्डर, पता है ना कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। उसकी बात सुनते ही रिदम ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। इस वक्त जिस तरीके से कमरा बिखरा हुआ था, किसी भी ओसीडी वाले इंसान को बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी और वही चीज़ मिरांश के साथ भी हो रही थी। वो वहां पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रिदम अचानक से बोली, तो मुझे क्या पता कि तुम्हें ओसीडी है या क्या है। और अगर तुम्हें है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। तुमने मुझे रूम में लॉक क्यों किया? तुमने तो किया, साथ में तुम्हारी वो बहन जो मुझे हमेशा मीर भाई की प्रिंसेस बोलती रहती है, उसने भी मुझे लॉक कर दिया। जानवर हूँ क्या जिसे लॉक करके रखा जाए? मिरांश एकदम से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जानवर नहीं हो, लेकिन एक प्रिंसेस हो, और प्रिंसेस को रखना पड़ता है संभाल कर, वरना क्या पता प्रिंसेस की नीयत बिगड़ जाए या फिर लोगों की नीयत प्रिंसेस को देखकर बिगड़ जाए। कुछ भी हो सकता है, राइट प्रिंसेस? बोलते हुए मिरांश एकदम रिदम के सामने आकर रुका। इस वक्त वो उसके बेहद करीब था और उसके चेहरे पर पूरी तरीके से झुका हुआ था। रिदम कुछ पल रुककर बोली, प्रिंसेस मुझे तुम मानते हो? मैंने नहीं बोला कि मैं कहीं की प्रिंसेस हूँ, ओके? और तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। मैं एक कमरे में बंद होकर नहीं रहूंगी। सुना तुमने? अपनी मेंटल जैसी हरकतें बंद कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बोलकर वो गेट की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक से मिरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा, जिस वजह से रिदम सीधे मिरांश के सीने से टकरा गई। मिरांश झुककर उसके कान में बोला, बहुत नाजुक हो तुम प्रिंसेस। यूं ही आगे बढ़ती चली जा रही हो। अपनी नज़र तो घुमा कर देख लो, एक कांच का टुकड़ा अगर तुम्हें छू गया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। ये सुनते ही रिदम की नज़र अपने सामने कांच के टुकड़ों पर चली गई। ये देखते ही उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, छोड़ो मुझे। तभी मिरांश ने उसके कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत की और हस्की वॉइस में बोला, गलत ऑर्डर, क्लीन दिस रूम राइट नाउ। बोलकर उसने एकदम से रिदम को छोड़ा और फिर सोफे पर बैठ गया। रिदम ने एकदम से मुड़कर मिरांश की तरफ देखा जो कि इस वक्त अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाए आराम से बैठा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। रिदम कुछ पल रुककर बोली, व्हाट डिड यू से? मिरांश बिना किसी भाव के बोला, वही जो तुमने सुना प्रिंसेस। मुझे मेरा कमरा, हमारा कमरा साफ सुथरा चाहिए। अगर मुझे ओसीडी है तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें क्लीनिंग की आदत डालनी पड़ेगी। रिदम कुछ पल रुककर बोली, नहीं करूंगी मैं, क्यों करूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ हूं, कौन? मिरांश बीच में बोला, योर हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ। उससे भी बड़ी बात, जो गलती करता है वही सुधारता है। तुमने मेरे कमरे, हमारे कमरे, राइट, हमारे कमरे को अपना जैसा बनाने की कोशिश की जो नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं भी हूँ और मुझे एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह, क्लीन दिस राइट नाउ, बिना किसी बहस के, वरना पूरी रात तुम यहीं पर खड़ी रहोगी और मैं तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा प्रिंसेस। मिरांश की आखिरी लाइन सुनते ही रिदम की नज़र अपने पैर की तरफ चली गई जिस पर बैंडेज लगा हुआ था। मिरांश ने जैसे ही रिदम की नज़रों को फॉलो किया, उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। वो रिदम को अच्छे से पहचानता है कि दर्द बर्दाश्त करना उसकी आदत नहीं है। वो एक रॉयल प्रिंसेस थी, सिसोदिया खानदान की इकलौती बेटी थी, शिवम की बहन। दर्द झेलते से लेकर के खुद से खाना बनाना, सफाई करना, ये सारी चीज़ें उसके बस में नहीं थी। उसने कभी किया नहीं था और आज मिरांश उसे सफाई करने के लिए बोल रहा था। मिरांश चुटकी बजाकर बोला, कहाँ खो गई प्रिंसेस? कुछ बोला मैंने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं निधि को बोलकर अपने लिए खाना मंगा लेता हूँ और तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़ी रहो, मुझे तुम्हें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह, एक्चुअली आई लाइक इट। बोलते हुए उसकी नज़रें रिदम के चेहरे से होते हुए उसकी पूरी बॉडी पर घूम गई और फिर वो वापस उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। रिदम धीरे से बोली, आई हेट यू। बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर घुटनों के बल बैठकर उसने सारे कांच के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए। मिरांश ने अपनी सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाकर उसने लाइटर नीचे फेंका और सिगरेट का कश लेने लगा। वही लाइटर सीधे रिदम के हाथ के पास आकर गिरा।
उसने कुछ पल लाइटर की तरफ देखा और अगली पर वो लाइटर उठाकर सीधे बाहर फेंक दिया। मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस इज रियली एंग्री। ये सुनते ही रिदम ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो चुपचाप सफाई में लग गई। जितने गुस्से में उसने तोड़फोड़ मचाई थी, अब सफाई करते हुए उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी कि उसे पूरा कमरा साफ करते करते 1 घंटा लग गया। आखिर में रिदम ने सारे टूटे हुए कांच के टुकड़े और भी सारी टूटी हुई चीजें डस्टबिन में डाली और फिर बाहर आकर बोली, खुश, दे दी तुमने मुझे पनिशमेंट। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, यू नो वॉट प्रिंसेस, मुझे यही पसंद आता है तुम्हारे अंदर। तुम समझ जाती हो कि सामने वाला इंसान आखिरकार क्या है। बहुत जल्दी समझ में आ गया तुम्हें। दैट्स हाउ आई एम पनिशिंग यू। पर गलती तुम्हारी थी प्रिंसेस, और हर गलती की सजा होती है। रिदम उसे घूरते हुए बोली, तो तुम्हारी गलती की सजा कौन देगा तुम्हें? मिरांश बिना एक पल गवाए बोला, तुम हो ना। अगर मैं तुम्हें सजा दूंगा तो तुम भी मुझे सजा दो, सिंपल। बोलते हुए वो खड़ा हुआ और रिदम की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखना चाहते हुए भी रिदम अपने कदम पीछे लेने लगी थी। कुछ ही पल में रिदम दीवार से लग गई थी। उसने एक बार दीवार की तरफ देखा और फिर मिरांश की तरफ देखा, जो इस वक्त उसके बेहद करीब आ चुका था। मिरांश झुककर रिदम की आंखों में देखते हुए बोला, रिमेंबर, जब तुम मुझसे मिलने के लिए बैक स्टेज पर आई थी, तब तुम कितनी खुश थी। आई वॉन्ट टू सी दैट स्माइल। पता नहीं क्यों पर मुस्कुराहट देखने का मन कर रहा है तुम्हारी। रिदम धीरे से बोली, उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ उससे मिलने आई थी जिसकी आवाज के पीछे मैं पागल थी। पर तुम तो कोई और हो। तुम्हारे चेहरे से नहीं पहचान पाई तुम्हें, लेकिन जब तुम्हें रघुवंशी पैलेस में साहित्य के भाई की जगह देखा तो समझ में आ गया, तुम तो वही हो। बोलकर उसने मिरांश को हल्का सा पुश किया और फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही मिरांश ने बिना कुछ बोले दीवार से अपना सर लगाया और गहरी सांस लेकर बोला, प्रिंसेस, 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 मैं वही हूँ, पर तुम नहीं पहचान पाई। ये गलती तुम्हारी है, पर मैं तो तुम्हें पहचान गया था जब साहित्य ने तुम्हारी तस्वीर मुझे भेजी थी। बोलते हुए वो कुछ सोचने लगा। फ्लैशबैक। रिदम जब मिरांश से कॉन्सर्ट में मिली थी, उससे पहले ही मिरांश ने रिदम की एक तस्वीर देखी थी जो कि साहित्य ने उसे भेजी थी, ये बताने के लिए कि वही रिदम सिसोदिया है जिसे वो बचपन में जानते थे और उसके होने वाली वाइफ थी। इतने सालों में चेहरे बदल चुके थे। कोई भी अगर यूं ही एक दूसरे को देखा तो नहीं पहचान सकता था, और इतने सालों में वो पहली बार था जब मिरांश ने रिदम की तस्वीर देखी थी और वहीं से कहानी का हर किस्सा बदला था। मिरांश इस वक्त स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था। उसके दोनों पैर पानी के अंदर थे और वो अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देख रहा था जिस पर रिदम की फ़ोटो थी। उस फोटो में रिदम ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और वो सोफे पर बैठी हुई चश्मा लगाए एक बुक पढ़ रही थी। मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस, इस दिस यू छोटी थी तो कितनी अलग थी, नेचुरली सी, एंड नाउ तुम बिल्कुल अलग दिखती हो। आई फील कि तुम हमेशा से प्रिंसेस जैसी थी, अभी भी प्रिंसेस लगती हो। बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही एहसास था। मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस, तुम मुझे पहचान पाओगी क्या? अगर तुम मुझे देखोगी नहीं, अगर तुम मुझे पहचानोगी भी तो तुम मुझसे कुछ बोलोगे नहीं। कॉज यू हेट मी राइट। तुम्हें वायलेंस नहीं पसंद है, बट आई लव वायलेंस, और उससे भी बड़ी बात। अभी मिरांश बोल ही रहा था कि उसका फोन एकदम से बजा। उसकी स्क्रीन पर साहित्य का नाम फ्लैश हो रहा था। मिरांश ने बिना कुछ बोले कॉल पिक की और दूसरी तरफ से साहित्य बोला, रिदम की फोटो देखी तुमने? मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, देखी और कुछ। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, मेरी वुड बी वाइफ है वो, तुम्हारी भाभी। ये सुनते ही मिरांश ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने फोन पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। साहित्य फिर से बोला, मैंने ये फोटो इसीलिए भेजी है ताकि जब तुम यहाँ पर आओ उदयपुर तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। मिरांश धीरे से बोला, मैं कंफ्यूज नहीं होता साहित्य उर्फ बिग ब्रदर, आई नो एवरीथिंग बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मिरांश ने वापस रिदम की फोटो की तरफ देखा और फिर चांद की तरफ देखकर बोला, व्हाट आर डेस्टिनी, जो मेरी प्रिंसेस है वो मेरे भाई की वाइफ बनेगी। ऐसे थोड़े होते हैं, दिस इज रॉन्ग राइट। मैं मेरे प्रिंसेस को किसी और का क्यों होने दूं? बोलते हुए उसने एक बार फिर से रिदम की फोटो की तरफ देखा और धीरे से बोला, एग्जैक्टली, यू आर माइन प्रिंसेस। यू नो वॉट बिग ब्रदर, तुम्हें तो आज तक बहुत कुछ मिला है, हर चीज तुमने ली है ना। उद्धरण चिन्ह। बट प्रिंसेस तो मेरी है, इसे तो मैं लेकर रहूंगा, अपना बनाकर रहूंगा। वो क्या है ना कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो बिग ब्रदर कुछ खोने वाले हो तुम। बोलते हुए उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। फ्लैशबैक एंड
मिरांश खुद से बोला, एक तस्वीर ने जब मुझे इतना पागल किया और जब तुम मुझसे खुद पहली बार मिली, ना पहचान कर तुमने मुझे अपनी तरफ खींचा। प्रिंसेस, गलती तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही रिदम सीधे नीचे किचन में गई और वो कुछ ढूंढने लगी। तभी निधि उसके पास आकर बोली, मीर भाई की प्रिंसेस, आप। रिदम बीच में चिल्लाकर बोली, स्टॉप कॉलिंग मी मीर भाई की प्रिंसेस। नाम है मेरा, मेरी पहचान सिर्फ तुम्हारे मीर भाई की प्रिंसेस नहीं है। निधि धीरे से बोली, सॉरी, ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। रिदम फिर से चिल्लाकर बोली, तो क्या करना चाहिए था मुझे? तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, जाओ यहाँ से। ये सुनते ही निधि ने कुछ पल भी रिदम को देखा और फिर वो जाने के लिए मुड़ गई। किचन से बाहर पहुंचते ही निधि एकदम से मिरांश से टकरा गई। मिरांश निधि के चेहरे की तरफ देखकर बोला, 12 क्यों बजे है तुम्हारी शक्ल पर, व्हाट हैपन? निधि झट से बोली, आपकी प्रिंसेस ने मुझे डांटा, वो काफी गुस्से में है। मिरांश ने कुछ पल निधि की आंखों को देखा और फिर वो सीधे किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में पहुंचते ही उसकी नजरें रिदम की तरफ चली गई, जो कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। मिरांश तेज आवाज में बोला, निधि ब्रेड और बटर निकाल कर दो इसे। ये सुनते ही रिदम एकदम से रुक गई और उसने मुड़कर मिरांश की तरफ देखा। निधि ने जल्दी से ब्रेड और बटर निकालकर स्लैब पर रख दिया। रिदम ने एक बार निधि को देखा और धीरे से बोली, सॉरी पर मैं अभी भी गुस्से में हूँ और स्टॉप कॉलिंग मम्मी मीर भाई की प्रिंसेस। बोलकर उसने एक नज़र मिरांश को देखा और फिर ब्रेड और बटर एक प्लेट में रखकर वहां से चली गई। निधि धीरे से बोली, मीर भाई, बहुत गुस्से में है वो। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, रॉयल प्रिंसेस है, अगर गुस्सा नहीं रखेगी तो क्या ही रखेगी। उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। और एक बात, अगली बार ऐसा कुछ मत करना कि वो चिल्लाए तुम पर। यू नो निधि, मैं मेरी प्रिंसेस को किसी की वजह से ब्लेम नहीं कर सकता, फिर चाहे वो गलती क्यों ना, मैं तब भी उसे गलत नहीं ठहराऊंगा। शी इज माई, सो बी केयरफुल। निधि हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके मीर भाई, मैं समझ गई। मिरांश वहां से निकालकर हॉल में पहुंचा कि तभी उसका फोन बजा। उसने जल्दी से कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से साहित्य ने बोला, मिरांश, मुझे वो डिजाइनर मिल गया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये सुनते ही मिरांश के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उदयपुर, राजस्थान। हर्षित की बात सुनकर साहित्य हैरानी से उसे देखने लगा था। वो एकदम से बोला, किसके कहने पर किया? हर्षित कुछ पल रुककर बोला, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? अगर तुम्हें बताया तो जिसने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो नाराज हो जाएगा और नुकसान तो मेरा होगा ना। साहित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बिगड़ गए और वो हर्षित को घूरते हुए बोला, डील करना चाहते हो तुम मेरे साथ? हर्षित बेफिक्र अंदाज में बोला, हो सकता है पैसे चाहिए मुझे और उसके साथ साथ ये गारंटी चाहिए कि मैं जिसका भी नाम लूंगा तुम उसे हैंडल करोगे। मुझे यहाँ नहीं रखोगे, मुझे जाने दिया जाएगा। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, ओके, जो चाहिए मिल जाएगा, मुझे बस नाम चाहिए। हर्षित कुछ पल शांत रहा और फिर धीरे से बोल, मुझे सिर्फ मेल आया था, मेल के साथ साथ मेरे अकाउंट में पैसे आए थे। उस इंसान का नाम नहीं जानता मैं, पर इतना जानता हूँ कि वो तुम्हारे घर से कोई था, कोई रघुवंशी था, क्योंकि उस ईमेल आईडी में लास्ट वर्ड रघुवंशी था। उससे पहले साहित्य बीच में बोला, आई वॉन्ट हर ईमेल आईडी। ये सुनते ही हर्षित ने अपना फोन निकाला और उसने ईमेल आईडी खोलकर साहित्य के सामने रख दी। साहित्य ईमेल आईडी की तरफ देखकर बोला, देव पता लगाओ कि किसकी है। हर्षित अचानक से बोल, क्या मुझे जाने दिया जाएगा अब? साहित्य उसे देखकर बोला, तुमने नाम नहीं बताया है, तो तुम्हें कैसे जाने दिया जाए? हर्षित साहित्य की आंखों में देखकर बोला, जितना बताना था वो बता दिया। ईमेल आईडी सामने रख दी है, आराम से पता लगा सकते, इससे ज्यादा मुझे कोई मतलब नहीं है। साहित्य कुछ पल रुककर बोला, लीव। ये सुनते ही हर्षित तुरंत चेयर से उठा और वहां से निकल गया। उसके जाते ही देव साहित्य को देखकर बोला, मैंने कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है सर। देखा आपने, किसी ने इसे बोला था। मैं पता लगवाता हूं कि आखिर ये ईमेल आईडी उसे कौन कर रहे हैं। साहित्य ने बिना कुछ बोले बस हमें सर हिला दिया, क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त कई सारी चीजें चल रही थी। वही हर्षित जैसे ही बाहर गया उसने किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही वो बोला, मैंने वही किया है जो मुझे बोला गया था। गौतम सर बाय थे, वे पैसे मेरे अकाउंट में पहुंच जाए। मैंने देख लिया, पर मुझे डबल अमाउंट चाहिए क्योंकि उस डिजाइनर की एक्टिंग करने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी है। दूसरी तरफ से गौतम पर बोला, मिल जाएंगे। डिजाइनर को छुपाकर तुम्हें सामने पेश इसीलिए किया था ताकि तुम अच्छे से काम करो। तुमने कर दिया, गुड बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वही हर्षित मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया।
यहाँ अपार्टमेंट में मिरांश और रिदम एक दूसरे को देख रहे थे। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? तुम बोल रहे थे ना तुम्हें ओसीडी है, अगर तुम यहाँ पर कुछ गड़बड़ करोगी तो तुम खुद परेशान हो जाओगे। तो क्यों हरकत कर रहे हो तुम? मिरांश कुछ पल रुककर बोला, प्रिंसेस गेट लॉस्ट। रिदम हैरानी से बोली, तुम मुझे यहाँ से निकलने के लिए बोल रहे हो? नहीं जाने वाली मैं। मिरांश गुस्से में बोला, आई सेड गेट लॉस्ट प्रिंसेस। मिरांश के चिल्लाने की वजह से रिदम हल्का सा कांप गई, लेकिन वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। रिदम का ऐसा रिएक्शन देखकर मिरांश ने एक गहरी सांस ली और फिर वो खुद से बोला, कंट्रोल, जस्ट कंट्रोल। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी रिदम ने एकदम से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मिरांश की नजरें के चेहरे की तरफ चली गई, जो कि कंफ्यूजन और परेशानी से देख रही थी। रिदम धीरे से बोली, हाथ पर चोट लगी है तुम्हारे? तुमने दीवार पर अपना हाथ मारा है? बोलते हुए उसने मिरांश के हाथ की तरफ देखा। उसकी नकल से हल्का हल्का खून बह रहा था। मिरांश कुछ बोलता कि तभी रिदम फिर से बोली, मिरांश, ध्यान नहीं रख सकते? तुम पागल हो क्या? यू आर अ मेंटल पीस रियली। यू नो वॉट, इंसान का सबसे पहले काम होता है खुद को संभाल कर रखना, और तुम खुद को नहीं संभाल पाते। बोलते हुए उसने मिरांश को वही चेयर पर बैठाया और फिर फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। कुछ पल में उसे ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया और वो सीधे जाकर मिरांश के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मिरांश बिना कुछ बोले चुपचाप रिदम की तरफ देख रहा था। रिदम फिर से गुस्से में बोली, खुद को चोट पहुंचाना कौन सा सॉल्यूशन होता है? अगर लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो तुम प्रॉब्लम को टैकल करो ना। खुद को चोट पहुंचाकर क्या प्रॉब्लम तुमसे ये बोलेगी? ओ माय गॉड। आंसर, मिरांश रघुवंशी खुद को चोट पहुंचा रहा है, अब तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तुम्हारी चोट से तुम्हारी प्रॉब्लम को क्या फर्क पड़ जाएगा? बोलकर उसने एक नज़र मिरांश की तरफ देखा और उसके हाथ में ब्लड को क्लीन करने लगी। मिरांश धीरे से बोला, प्रॉब्लम नहीं है छोटी सी प्रिंसेस, मेरे लिरिक्स चोरी हुए हैं, जिन लिरिक्स को लिखने के लिए मैं दिन रात एक करता हूँ। अगर वो चोरी होंगी तो मेरा दिमाग खराब होगा। रिदम एकदम से बोली, तुम्हारे लिरिक्स चोरी हुए हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं। आई नो मेहनत लगी है तो उसे पकड़ो, पर उसके साथ साथ तुम अपना दिमाग भी तो यूज़ करो। लिरिक्स तुमने अपने दिल और दिमाग से लिखो। तुम्हारी कलम तुम्हारी ताकत है। कोई तुमसे कागज़ ले लेगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं ले सकता, न तुम्हारा दिल ले सकता है जिससे वो शब्द निकलेंगे। ये सुनते ही मिरांश गौर से रिदम के चेहरे की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में रिदम ने उसके हाथ पर पट्टी बांध दी थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, इसे 2-3 दिन लगेंगे उतारने में। और तुमने बोला तुम्हारा कॉन्सर्ट है 2 दिन में। जब वहां पर जाओगे, लोग ये देखेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा कि मिरांश रघुवंशी के हाथ पर चोट क्यों और कैसे लगी। मिरांश कुछ सोचते हुए बोला, माय जर्नलिस्ट प्रिंसेस, तुम्हारे अंदर के सवाल सही जा रहे हैं। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन होते हैं। रिदम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस होंगे। सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर कुछ नहीं भी होता है तो भी बनाए जाते हैं क्योंकि मसाला चाहिए। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, तो फिर तुम इस मसाले वाली दुनिया में क्या कर रही हो? ये सुनते ही रिदम ने एकदम से उसकी तरफ देखा और कुछ पल रुककर बोली, मुझे इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। सवाल पूछना मुझे अच्छा लगता है और इंटरव्यूज मुझे पसंद है सेलिब्रिटी लाइन में, इसलिए क्योंकि। इतना बोलते ही वो रुक गई। वो मिरांश को नहीं बता सकती थी कि उसने जर्नलिज्म के चलते सेलिब्रिटी लाइन क्यों चुनी। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मिरांश था। मिरांश एकदम से रिदम के चेहरे पर झुककर बोला, क्योंकि क्या प्रिंसेस, यू नो वॉट, आई एम वेरी डेस्परेट टू नो द आंसर, और आई कैन से रीजन। रिदम एकदम से होश में आकर बोली, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल रीजन्स। बोलकर वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। वहां से जाने वाले थे कि मिरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच रिदम सीधे उसके लैप पर गिरी। उसने मिरांश के कंधों पर हाथ रखा और हैरानी से देखने लगी। मिरांश ने रिदम के चेहरे पर आते हुए बालों को हटाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारी तब से नहीं थी जब से मैंने तुम्हें देखा। रिदम झट से बोली, मेरी जिंदगी है, हक नहीं है तुम्हारा, क्योंकि मैंने हक दिया नहीं है। मिरांश विल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें एक राज की बात बताऊं प्रिंसेस, जब कोई मुझे कुछ देता नहीं है ना तो छीनने में मजा आता है। ये सुनते ही रिदम उसे बुरी तरह घूरने लगी। मिरांश के नज़ारे रिदम की हनी ब्राउन आंखों से होते हुए उसके होठों पर। अगले पल उसने फिर से उसकी आंखों की तरफ देखा। मिरांश की नज़रों में इतनी इंटेंसिटी थी जो रिदम अपने अंदर में महसूस कर सकती थी।
उसके दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी जो मिरांज साफ सुन सकता था। वो कुछ बोलना कि तभी रिदम झट से बोली, मेंटल कहीं के। बोलकर उसने मिरांज का हाथ अपनी कमर से हटाए और फिर तुरंत वहां से भागते हुए निकल गई। रिदम के जाते ही मिरांज ने एक बार अपने उसे हाथ को देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने अपने उसे हाथ पैर हल्का सा किस किया और धीरे से बोला, कई बार इश्क ऐसा होता है कि लोग इश्क को पागलपन समझ लेते हैं, उसे जुनून का नाम दे देते हैं, पर ये नहीं समझते कि जुनून और इश्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इश्क में जुनून नहीं होगा तो इसके आगे कैसे जाएगा, और अगर जुनून में इश्क नहीं होगा तो जुनून ही बेफालतू बन जाएगा। बोलते हुए वो अपने हाथ की तरफ देख रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। मिरांज ने कॉल पिक किया और दूसरे तरफ से गौतम बोला, हर्षित ने अपना काम कर दिया मीर भाई, पहले ही अपने डिजाइनर का नाम सब कुछ चेंज कर दिया और अब हर्षित ने जो ईमेल आईडी दी है वो जो यूज कर रहा है, नाम उसका आएगा। मिरांज कुछ पल रुक कर बोला, नाम का खेल है तो नाम तो उनका आएगा, एल। इसके बारे में मेरे बिग ब्रदर ने सोचा नहीं होगा और उनके नाम के आगे उसकी बोलती बंद हो जाएगी। सिंपल। गौतम मुस्कुराते हुए बोला, मीर भाई बहुत बड़े खिलाड़ी हो आप। मिरांज तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, एग्जैक्टली खिलाड़ी हूँ, तभी तो खेलता हूँ। बाय द वे पता चला। ये सुनते ही गौतम की स्माइल गायब हो गई और वो एकदम सीरियस होकर बोला, फुटेज मैंने चेक की है। एक आदमी नजर आया है जो आपके केबिन में इंटर हुआ था, लेकिन आपके केबिन की फुटेज डैमेज है। मिरांज कुछ पल रुक कर बोला, प्लानिंग अच्छी थी पर सब बेकार है। ये सारी चीज छोड़ो, कॉन्सर्ट की तैयारी करो। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, ऐसे ही छोड़ दूं? अभी तक तो आप गुस्से में बौखला रहे थे, मतलब आप गुस्से में पागल हो रहे थे। नहीं। मिरांज बीच में बोला, रिलैक्स गौतम, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आ रहा। जस्ट कम डाउन ओके। वो क्या है ना कि पहले शांत करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन अब मुझे किसी ने शांत कर दिया और अब मैं बहुत शांत हूँ। अगर किसी को लगता है कि मिरांज रघुवंशी के लिरिक्स शीट चोरी करने से मेरा काम बिगड़ेगा तो बहुत बड़ी गलती है। कलम है मेरे हाथों में, मैं लिख सकता हूँ फिर से। बोलते हुए उसके दिमाग में रिदम का चेहरा घूम रहा था। गौतम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, भाभी ने कहा है ना ये सब। इतना शांत दिमाग और इतनी अच्छी बातें आपके दिमाग में तो आएंगे नहीं। मिरांज सरकास्टिकली बोला, हाँ क्योंकि मैं खुद सही नहीं हूँ। अच्छी चीज अच्छे लोगों के दिमाग में आती नहीं और मेरे अंदर तो इतनी बुराई भरी पड़ी है कि मेरा खानदान वाले मुझे बहुत बुरा समझते हैं। गौतम कुछ बोलना कि उससे पहले मिरांज बोला, निधि से मिल लेना ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नई लिरिक्स लिखनी पड़ेगी और परसों जो कॉन्सर्ट है उसमें मैं अपना लेटेस्ट रिलीज हुआ गाना गाने वाला, वो मेरा ओपनिंग सॉन्ग होगा। उसके बाद के देखेंगे। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। कुछ पल वहीं बैठे रहने के बाद मिरांज सीधे उठकर बेडरूम में गया और उसने देखा कि रिदम अपने लगेज बैग में कुछ ढूंढ रही थी। तभी मिरांज उसके पीछे से बोला, एक छोटे से पिटारे में कौन सा खजाना ढूंढने की कोशिश कर रही हो तुम प्रिंसेस? ये सुनते ही तुमने एकदम से मुड़कर मिरांज की तरफ देखा और उससे बोली, कुछ भी नहीं, तुम्हें क्या? बोलकर उसने जल्दी से अपना बैग बंद किया और वो बैग लेकर तुरंत वॉक इन क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। मिरांज धीरे से बोला, ओ माय गॉड, प्रिंसेस छिपाती भी है, पर प्रिंसेस मुझे तो सब पता चल जाता। वही रिदम ने तुरंत अपना बैग अंदर रखा और गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड, इसे कुछ पता नहीं चला। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया था। क्या छुपा रही है रिदम? अब किसका नाम आएगा साहित्य के सामने? जानने के लिए पढ़ते रहिए।